दोबारा घुटना शुरू किया और मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को आकार देना शुरू किया तो कहते हैं ना, मिट्टी में से आवाज है। क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुमार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा। कुमार कहता है मेरे तो विचार बदल गए। मिट्टी का जवाब सुनिए, मिट्टी कहती है तेरे तो विचार बदल गए, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरे तो विचार बदल गए, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही में हूँ तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी सर, ऑल्ट डिज्नी का विचार आया। वो चूहे को देखते 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 ऑल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बना दिया सर। आपको जान के हैरानी होगी, एक छोटी सी घटना ने उस आदमी ने पूरी दुनिया में आगे कर दिया सर। चाय पी रहे थे बेसवर के अंदर गरीब वाला, चाय पी रहे थे बेसवर के अंदर चुस्की ले लेकर। अब चुस्की ले लेकर वो कब था? सामने टेबल पे रखते थे और पीछे चेयर के ऊपर ऐसे बैठे रहते थे। चूहा आया, एक चूहा आया, नीचे कर्टन लगा हुआ था, जिस टेबल के ऊपर उस टेबल के ऊपर वो कब रखा था। चूहा टेबल का लीफ पकड़ के ऊपर चढ़ा और ऑल्ट डिज्नी उसको आराम से देख रहे हैं। और चढ़ा, सीधा कप पे गया, कप के ऊपर चढ़ा, अंदर गया, सीट मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, चला गया। अब ऑल्ट डिज्नी देख रहे हैं साहब, अब इंतजार कर रहे हैं क्या दोबारा आएगा। 15 सेकंड 20 सेकंड के और ऑल्ट कप में से झांका, अंदर से सीट मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, चला गया। अब यह घटना डिज्नी ने करीब करीब अपने आंखों के सामने 5 या 6 बार होते हुए देखा। तो डिज्नी का विचार आया। डिज्नी को लगा इस छोटे से चूहे ने मुझे कितना एंटरटेनमेंट किया है। पिछले 15 मिनट के अंदर ये दुनिया को एंटरटेनमेंट कर सकता है। मिकी माउस बन गया सर। चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। तो उस मूर्तिकार ने जंगल में जाकर 2 बड़े-बड़े पत्थर लाए। तो उस मूर्तिकार ने पहले पत्थर से मूर्ति बनाना चालू कर दिया। तो बनाते बनाते मूर्तिकार ने उससे घने हथौड़ी का वार किया। तभी उसमें से आवाज आई, रुको, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो मूर्तिकार ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। तो उसने फिर से एक बार घने हथौड़ी का वार किया। तभी उसमें से फिर से आवाज आई, रुको, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। फिर से एक बार मूर्तिकार ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। तो पत्थर ने बोला, यहाँ देखो नीचे, मैं बोल रहा हूँ। तो मूर्तिकार ने नीचे देखा, तभी उसे पत्थर दिखा। तो उसने उस पत्थर को काट के ने चिड़िया को सलाह दी, बहन बारिश का मौसम जल्दी आ रहा है, अपना और अपने बच्चों का भोजन इकट्ठा करो। भोजन इकट्ठा नहीं करोगी तो खुद को मुसीबत में पाओगी। चिड़िया ने चींटी की बातों पर ध्यान न देते हुए वह वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद बारिश बरसने लगा। लगातार बारिश की वजह से चिड़िया अपना घोंसला छोड़ नहीं पा रही थी। इस वजह से चिड़िया के बच्चे भूख के मारे चिल्लाने लगे। यह सब चींटी देख रही थी। चींटी को चिड़िया पर दया आई और वह चिड़िया से कहने लगी, बहन मेरे बिल में कुछ खाना है, तुम इसे ले लो और अपने बच्चों के साथ भोजन करो। दूसरी दिन भी लगातार बारिश हुई और चींटी ने चिड़िया से और एक बात कही, दीदी मेरी बात मानी होती तो अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा न रहना पड़ता। चिड़िया ने चींटी की बात मान गई। चिड़िया ने चींटी की बात समझ गई। समय की कीमत जानकर वह कहने लगी, दीदी अब से मैं आलसी नहीं बनूंगी और हमेशा समय का ध्यान रखूंगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। इसलिए हम सभी को समय को सदुपयोग करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। समय को हमेशा महत्व देना चाहिए। धन्यवाद। 1945 की जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था, तब हमारे देश के पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था, तब भारत के सैनिक पर्वत के चोटी पर थे और पाकिस्तान के सैनिक पर्वत के चोटी पर थे और भारत के सैनिक नीचे थे। जब पाकिस्तान के सैनिक पर्वत के चोटी पर थे, तब वो भारत पर भारी पड़ रहे थे। तब उसी के
और पहुंचने के बाद वो खेल रहे थे और तो जो 10 साल का बच्चा था वो गिर गया कुएं में और जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जो 6 साल का बच्चा था उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने आसपास देखा लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तो उसको एक बादली दिखती है, उसको एक रस्सी बंधी थी, वो बादली लेकर वो कुएं में फेंक देता है और अब रस्सी अपने हाथ में ले लेता है और जो 10 साल का बच्चा था उसे कहता है कि तुम वह बादली पकड़ो, मैं ऊपर खींचता हूँ तो तुम ऊपर आ जाओगे। जो 6 साल का बच्चा था वो अपनी पूरी ताकत लगा के वह खींच रहा था, लेकिन उस 6 साल का बच्चा ऊपर आ गया। तो वो दोनों गले लगाए, रोने लगे और फिर यह सोचने लगे कि हम गाँव जाके क्या बताएं। जो 6 साल का बच्चा था उसने बोला कि हम यह सच्ची घटना हमारे माँ बाप को बताते हैं। तो वो दोनों बच्चे चले गए अपने गांव में और अपने माँ बाप को यह सच्ची घटना बताई। तो उनके माँ बाप ने कहा कि यार क्या झूठ बोल रहे हो तुम, कोई 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे बाहर निकाल सकता है। तो वह घटना सभी गांव को पता चली और उन गांव में वह गांव के लोग सभी ईमानदार थे, लेकिन ईमानदार से ईमानदार सबसे समझदार एक चाचा थे, वो थे रहीम चाचा। वो दोनों बच्चे गए और उनके माँ बाप भी गए रहीम चाचा के पास और 6 साल का बच्चा अपने दोस्त को बाहर निकालने के लिए मदद चाहिए थी। तभी उसने आसपास देखा लेकिन उसको कोई नहीं दिखा, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे को यह बताने के लिए कोई नहीं था कि तुम यह नहीं कर सकते। तो कोई तो होता कि तुम यह नहीं कर पाते, यह बताने के लिए कोई तो होता तो 6 साल का बच्चा उस दोस्त को बाहर नहीं निकाल सकता। यह कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमारे मन में जिद होनी चाहिए, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ। अगर हमारे मन में जिद नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते।